अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ुशान यासीन। नज़र डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद पर मुबारकबादें। तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन से रब्ता। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमाओं को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर आरिफ अलवी से भी नेक तमन्नाओं का इजहार। तमाम वज़राए आला से भी बात की। मौलाना फजलुर रहमान ने हालिया कामयाब दौरों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी रब्ता। मुमताज़ माहिर मुआशियात और आलमी मालियाती फ़ंड के तजुर्बेकार डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकिर ने अलविदाई पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए दुरुस्त फैसले किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने तौहीन मज़हब के मुकदमे का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मंदूबीन के सामने रख दिया। शीनी मज़ारी ने ख़ुसूसी खतूत भिजवा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ को भी ख़ुसूसी मरासला इरसाल। लिखा कि सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ रियासती सतह पर तौहीन मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। मकसद मुल्क को गैर मामूली दाखिली इंतशार की जानिब धकेलना है। इम्पोर्टेड हुकूमत का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। मस्जिद नबवी बेहुरमती मुकदमे में गिरफ्तार शेख राशिद शफीक को तीसरी मरतबा अटक की अदालत में पेश कर दिया गया। मुकदमे से मुतालिक माल अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया? फाजिल ड्यूटी जज पुलिस पर बरहम। पुलिस ने बताया कि मोबाइल फ़ोन सऊदी अरब में रह गया है। पुलिस को मोबाइल फ़ोन की EMI नंबर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चंद माह पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई। पूरी कौम को एक डॉक्ट्राइन बताई गई। पाकिस्तान को माशी तौर पर ऊपर ले जाकर जाना फोकस था। किसी एक सुपर पावर की गोद में बैठकर बाकियों को नाराज़ नहीं करेंगे। जहां से गैस और तेल सस्ता मिलेगा लेंगे। हम अमेरिका से बराबरी की सतह पर दोस्ती करना चाहते हैं। हमारे ज़माने में हज 4 लाख का था तो यहूदी एजेंट कह दिया गया। आज हज 10 लाख का है। आप किसके एजेंट हैं? तोशाखाना, हेलीकॉप्टर, फराह खान जैसे इश्यूज़ को उठाया गया। ऐसे हथकंडों से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का बयानिया ख़त्म नहीं हो सकता। मुखालफिन को अंदाज़ा है कि इमरान खान को सियासी तौर पर कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हलीम आदिल शेख की तनकीद। कहा, मरियम का सारा ख़ानदान इस गंदे धंधे में लगा हुआ है। नानी कहती हैं कि जिस दिन अब्बा जी कहेंगे वीडियो रिलीज़ कर दूँगी। मदीना मुनव्वरा में अवाम ने इनको इनके आमाल की सज़ा दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज एक रोज़ा निजी दौरे पर कतर चले गए। हमजा शहबाज 3.5 बरस बाद कतर में अपनी वालदा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद हमजा शहबाज कल वतन वापस पहुँचेंगे। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूटने और मौसम खुशगवार होने से आवाम के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरतुन्नवाह में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। और ईद का दूसरा रोज़ ख़वातीन ने किचन संभाल लिया। मज़े मज़े के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। शादीशुदा हज़रात की अहले खाना के हमरा ससुराल आमद। बच्चों की भी ईदी से मौज मस्ती। शाम को फैमिलीज़ की पार्कों में रौनक लगेगी। नौजवान दोस्तों की महफिलें सजाई जाएंगी। मन चले साहिल समंदर जाएंगे। सिनेमा में नई फिल्मों से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले ये जानिए कि वज़ीर आज़म ईद के दूसरे रोज़ भी मुतहर्रिक रहे। सदर मुमलिकत, सियासी इत्तेहादी दोस्तों, सर्विसेज चीफ्स और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। अपडेट करें आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी, जबकि साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, मौलाना असद महमूद, मोहसिन दावड़,
खालिद मकबूल सिद्दीकी, सरदार अख्तर मेंगल, अल्लामा साजिद मीर, खालिद मक्सी, महमूद खान अचकजई, अली नवाज शाह, शाहजैन बुख्ती, असलम बोतानी, चौधरी सालिक हुसैन को भी फ़ोन किया और ईद पर मुबारकबाद देने के साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी और फ़जाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी फ़ोन किया। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अस्करी क़यादत के इक़दाम और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के मुआशी वफ़द की अहम मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे UAE के तसलसल में मुत्तहदा अरब अमारात के मुआशी वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का अहम दौरा किया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईद उल फ़ितर के दौरान मुआशी वफ़द की पाकिस्तान आमद UAE हुकूमत की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी का मज़हर है। अमारात के भाइयों की पाकिस्तान में खातिर खाह और नुमाया सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी को खुशामदीद कहता हूँ। मुलाकात में दोनों अतराफ ने तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम समेत दीगर अहम शोबों में दो तरफ़ा मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। सरमायाकारी और तिजारत से मुतालिक दोनों ममालिक की क़यादत के फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डॉक्टर रज़ा बाकिर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया गया है। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद, जो कि IMF का भरपूर तजुर्बा रखते हैं और नामवर माहिर माशियात हैं, अब वो गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपना पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकिर की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई है। कानून के मुताबिक नई तैनाती तक सीनियर तरीन डेप्यूटी गवर्नर ओहदा संभालेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल अमेरिका के 4 रोज़ा निजी दौरे से वतन वापस पहुँच गए। कहते हैं कि अमेरिका से बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं। रूस के दौरे का मशवरा तमाम स्टेक होल्डर्स ने दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की अमेरिका से वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अमेरिका सुपर पावर है, उससे दोस्ती चाहते हैं, हम किसी मुल्क को मुर्दाबाद नहीं कहना चाहते। शहबाज गिल ने कहा कि हज 4 लाख का हुआ था तो इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दिया गया था, अब हज 10 लाख का हो गया है, बताएं अब आप कौन से एजेंट हैं। उनकी बीमारी यह है कि ये महंगाई करके सिर्फ एक्सचेंज रेट को ठीक करते हैं क्योंकि वो अच्छा बिकता है। डॉलर नीचे रखने के लिए इन्होंने 24 अरब रुपए मार्केट में झोंक दिए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने इमरान खान के ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान बताएं कि अमेरिका के खिलाफ उन्होंने कौन सा बड़ा कारनामा किया था जो इनके खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है। इमरान न्याजी जो बाइडन की फ़ोन कॉल का बेसब्री से इंतज़ार करते रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन का कहना था कि बैरूनी साजिश का राग अलापने वाले से अपने MNAs और इत्तेहादी जमातें तंग थीं। सब ने देखा कि भारत ने कश्मीर को हथियाया और ये वही शख्स है जिसने भारत के आम इंतखाबात में मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। इमरान न्याजी का मिशन पाकिस्तानियों को गुमराह करना है, कौम इस मक्कार और अय्यार को समझे। शजील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान न्याजी न सिर्फ मुल्क में इक्तिसादी तबाही का जिम्मेदार है बल्कि इस शख्स ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को शदीद नुकसान पहुँचाया। CPEC को रोकने भी इमरान खान और उनके मुशीरों का हाथ रहा है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के रियासती इदारों को अपने निशाने पर रखा हुआ है। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद।